प्रदर्शन करते आ रही है, लेकिन मांग क्या कुछ है, आज आप लोग फिर से धरना दे रहे हैं? देखिए, आज खासकर रांची जिला की समस्याओं को लेकर हम धरना दे रहे हैं। ये मांग तो हमारा वर्षों से है, ये आप सभी अवगत है इससे। लेकिन सरकार किसी भी कीमत में, केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार रोज दिन नई नई सिस्टम को थोप रही है। अब पैसा देने के नाम पे कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार आप अंश मानदेय के रूप में मात्र 2700 रुपया देती है। 2700 रुपया के बदले पूरा का पूरा सिस्टम को वो यहाँ थोपने का काम करे। एक आया है सिस्टम एफआरएस का, उसके साथ में ई केवाईसी को जोड़ना है। उससे क्या हो रहा है कि ई केवाईसी करने से ग्रामीण महिलाओं का डेटा भारत सरकार के कोई भी फ्रॉड के पास पहुंच जा रहा है या कंपनी के पास, जिससे साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। अभी पूरा क्षेत्र में, झारखंड के तमाम क्षेत्र में नहीं, पूरा देश भर में ई केवाईसी एफआरएस के साथ में ई केवाईसी होने से साइबर फ्रॉड की संख्या ज्यादा लगातार बढ़ी है। वो रांची में भी हुआ है और ना उसे रिकवरी हो पा रही है, ना आदमी चिन्हित हो पा रहा है। तो हम उपायुक्त महोदय से आज डेलीगेशन मिल करके आज मांग किए हैं कि एफआरएस का सिस्टम को बंद करिए और ई केवाईसी को उसमें किसी भी कीमत में नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारा मुख्य मांग था। क्या है एफआरएस जिससे कि फ्रॉड होता है? फेस कैप्चर होता है। फेस कैप्चर एक लाभुक का करके भारत सरकार को देना है, लेकिन उसके साथ ठीक है फेस कैप्चर आप ले रहे हैं, लेकिन ई केवाईसी क्यों? बैंक का डाटा क्यों मांग रहे हैं आप? अपना पर्सनल निजी जिंदगी का डाटा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? ये गलत है। ये भारत सरकार का सिस्टम एकदम बिल्कुल गलत है। इससे साइबर फ्रॉड की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और आज हम उपायुक्त महोदय को कहे कि रांची में इसको आप बंद कराइए और आप आगे भी लिखिए। इसको हम झारखंड में भी बंद कराने के लिए बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री और उनके सचिव महोदय से हम मिलेंगे और ये बात को क्या कुछ कहे डीसी साहब? डीसी साहब ने कहा निश्चित तौर पे इस पे बात करेंगे और ये केंद्र सरकार की योजना है तो इस पे लिखने का भी हम बात करेंगे। आप लोग भी लिखिए। दूसरी बात है कि मानदेय अपोसाहन नियमित नहीं मिलता है, तो नियमित करने के लिए बात हुई है। तो नियमित करने के लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों का दिशा निर्देश दिया, उसमें माह अंकित होना चाहिए था। 12 माह का तनख्वाह, आप पता नहीं है कि आप 8 महीना का तनख्वाह दे रहे हैं कि 7 महीना का दे रहे हैं, उसमें कोई माह अंकित नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ी घोटाला है, इसलिए हम मांग किए कि नियमित मानदेय दे और उसमें माह का दर्ज हो। ये हमारा मुख्य मांग। परिचय बता दीजिए। सुंदरी तिर्की, महामंत्री, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा। बोलिए। आप लोग जो फील्ड में काम करते हैं तो ये जो समस्या आ रही है, किसका किसका फ्रॉड हुआ है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में लाभुक का पैसा का फ्रॉड हो रहा है। कितना गायब हुआ है खाता से? खाता से 40,000 रुपया गायब हुआ है। कैसे गायब करते हैं? अब कैसे गायब कर दिया तो पता नहीं। लोग आया था कि आंगनबाड़ी का हम KICU करने के लिए आए हैं, हमको BDO साहब भेजे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं था। आंगनबाड़ी से भी कुछ देर में ही उसका पैसा से खाता से जैसे पैसा निकला वो दौड़ने लगा इधर उधर। अब जब दौड़ने लगा इधर उधर तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति जा करके फ्रॉड कर रहा है? हाँ, वैसा हो रहा है। यही चीज हो रहा है। बहुत दिक्कत। नकली कैश ई KICU के नाम से नकली कर रहा है। आपके क्षेत्र में कितना लोगों का फ्रॉड हुआ होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ है, कम लोग का ही हुआ है, लेकिन लापुंग में हुआ है। आप कहाँ से हैं? हम बेड़ो से हैं। बेड़ो में भी हुआ है, लापुंग में हुआ है, इधर नामकुम में हुआ है, नगरी में हुआ है। ऐसा हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। परिचय बताइए। मेरा नाम है उमेरा खातून, रांची जिला का अध्यक्ष हूँ। हाँ बताइए, आप कहाँ से हैं? पहले हम कांके के सुकुरुटू गांव से है। मातृ वंदना का भी वैसे ही फॉर्म भराता है, जिसमें कि आधार नंबर लिया जाता है और मोबाइल नंबर लिया जाता है। आज का डेट में तो मोबाइल और आधार से लिंक है खाता, उसी से फोन करता है कि आपका मातृ वंदना का पैसा आया हुआ है, सो OTP बताइए। OTP बता देती है महिलाएं, बस तुरंत खाता से पैसा उड़ जाता है। आप लोग को दिक्कत होता है? दिक्कत हो रहा है काफी, नहीं भरने देती है मातृ वंदना। तो आरोप लगाता है कि क्या काम कर दिए जब मेरा खाता से पैसा उड़ रहा है। 4-5 लोग का हुआ है। कितना कितना गायब हुआ है? एक जन का 30,000 हुआ है, 2 जन का 30 हुआ है, एक जन का 10 हुआ है।
मतलब लोगों को फोन आता है कि हम आंगनबाड़ी केंद्र से बोल रहे हैं। हाँ, खुद मेरे को भी आया था कि आप बीएलओ है ना, तो हम बोले हाँ, तो बोल रहे हैं कि आपका ना पेमेंट आया हुआ है, एक ओटीपी जाएगा, बताइए। तो हम तो समझ गए, हम बोले कि आप जैसा जैसा ओटीपी देने वाला लाइन लगल है, हटिए। तब फिर फोन काट दिया। ठीक है, नाम बताइए। मेरा नाम ललिता देवी है, कांके प्रखंड से हूँ।